बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हमारे चाहने वाले जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआओं के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो दोपहर बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी इतनी शदीद गर्मी है, 9 माह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इधर मैं ना सब्ज़ी बना रही, दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ। तो अभी 11 का टाइम हुआ है। तो ये सूखा धनिया मंगवाया था, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा काम है। मैंने कहा इसे साफ़ कर दे कि वो जब डालने लगते हैं ना उस वक्त फिर जल्दी जल्दी से साफ़ भी नहीं होती, इसे पहले ही साफ़ करके पीस के रख लेते हैं। तो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। इधर मैं मंगवा चुकी हूँ मसाला हांडी वाला। ये मैंने टमाटर अदरक हरी मिर्च मंगवा ली है, और साथ मैंने आज साबुत मसल बनाने हैं। तो साबुत मसल बनाएंगे, वो मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं। तो अब थोड़ी देर में वो ना जब गैस आएगी ना, थोड़ी देर ही लगेगी मसाला भून के। तो फिर जब मैं बनाऊँगी ना, बाद में लहसुन का तड़का भी लगाऊंगी उसमें, तो इसलिए भिगो के रखे हैं कि वो जल्दी पक जाएंगे। तो फिर शाम के टाइम ना साथ चावल बनाएंगे। अब चावल उबाल में चावल बनाएंगे, क्योंकि जब भी मैं मसल बनाती हूँ साथ उबाल में चावल बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह के टाइम आटा दोपहर का भी गूंद दिया था, तो फिर वो पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा। क्योंकि जो चावल अभी पका लिए तो वो अब भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, तो वो फिर आटा पड़ा रहेगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आज अब जब सालन बनाएंगे उस वक्त तो रोटी खा लेंगे साथ बना के, और शाम को फिर उबाले चावल बनाएंगे। तो ये मैं इधर धनिया साफ कर दूँ, फिर उसके बाद मैं प्याज वगैरह काटती हूँ। धनिया मैंने साफ कर दी अच्छी तरह। तो आप ना जब हांडी बनाने के बाद इसको मैं ना पीस के रखूँगी कुंडे और डंडे में। ये मैंने साफ कर लिया। अब बारी है प्याज वगैरह काटने की। बस पकाने का रोजाना मसला होता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। तो बस रोज का यही मसला है, पता नहीं हमारे घर का ही है तो बकाया सारे घरों का भी यही मसला है कि क्या पकाएं। अगर सालन ना हो तो फिर रोटी किसके साथ खाएं। तो जब पकाने की बारी आती है उस वक्त एक से पूछे तो वो कहेगा ये चीज़ बना लो, दूसरे से पूछेंगे तो वो कहेगा अपनी मर्जी कर लो। जब अपनी मर्जी करने लगते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं हमने तो ये वाली चीज़ खानी नहीं थी। अगर बच्चे खा लेते हैं तो फिर जो बाप है इनका वो कहता है ये नहीं पकाना था, कुछ और पका लेती। तो बस हाँ ना, पता नहीं हमारे घर का यही मसला है पकाने का, या पकाया भी घरों का यही मसला है या नहीं है। पकाने का डेली बेस का यही मसला है। मिर्च का कलर किस तरह का है?
सारी पीस के रख लेती हूँ। जूता मैंने इसलिए उतार दिया कि मेरे पाँव नीचे से ना जलते बहुत हैं। ये जो गर्मियाँ हैं ये तो मुझे माफक आती नहीं है। एक तो इसमें मेरा बीपी बहुत ज़्यादा कम होता है, लो होता है, और दूसरे नंबर पे मेरे जो पाँव है ना ये बहुत ही जलते हैं। तो ना इस तरह छाँव होना तो मैं थोड़ी देर के लिए, पहले मैं जूता उतारती नहीं थी, वो छोटे छोटे जो नीचे जरे होते थे ना वो पाँव में लगते थे, तो इस तरह पता नहीं कर्च कर्च होता था, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब ना ये पाँव जलने की वजह से ना मुझे उतारना पड़ता है। तो पहले मैंने पानी में इसको ना आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसी पानी में अब इसको मैं उबाल देती हूँ, ऐसा होती है। हाँ, अब इसको मैं उबाल देती हूँ इसी पानी में। जब ये उबल जाएगी ना फिर इसका सारा मसाला बनाया हुआ है जो मैं, फिर इसका जो गरम मसाले वगैरह हैं ये वाले हैं, प्याज टमाटर ये भी सारा कुछ भून के फिर इसको डालूंगी, और बाद में मैंने ना लहसुन का इसको तड़का लगाऊंगी। टमाटर मैंने एक ही लिया है, मंगवाए तो मैंने दो थे लेकिन एक खराब भी किया, तो अब मजा आई। लहसुन मैंने इधर छील लिया, इसका मैंने बाद में तड़का लगाना है। लहसुन भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे बॉयल हो चुके हैं। मैं इसको निकाल देती हूँ। दाल में मसल सॉरी मसल मैंने उबाल के टेबल इसमें रख दिए, तो अब इसमें डालूंगी घी। ये जो हमसायों के घर से जलेबी आई है, उसने घर में खुद बनाई है, तो उसकी बेटी हाथ लेके गई है हमने, कहती आंटी मेरी मामा ने घर में बनाई है, चेक करो कैसी बनी है। अब इसे करते हैं चेक और बताते हैं कि कैसी बनी है। शक्ल से तो लग रही है बिल्कुल सही है, जिस तरह दुकान पे होती है ना वो हलवाई बनाते हैं इस तरह की लगती है ये। हाँ जी, तो मैंने खाई है, माशाल्लाह खा रही है अभी भी, बहुत मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। अब उसकी करूंगी तारीफ कि आपने बहुत ही मजेदार बनाई है। तो इधर मेरा जो भैया ये गरम हो चुका, अब इसमें डालते हैं प्याज। मैंने एक बाल इस तरह का खा लिया है, खा तो लिया है, मेरा तो बीपी पहले बहुत लो होता है, खा तो लिया है मीठा, क्योंकि उसने इतनी उल्फत से बेचारी में फेंक दिया। तो ये खाते हैं वो बच्चे, तो ये दुआ करना कि अब मेरा बीपी ना कम हो, क्योंकि मैं मीठी चीज़ बहुत कम खाती हूँ अपने बीपी लो की वजह से।
मैं तो जब सुबह उठती हूँ उस वक्त नमक में पानी डालकर वो पीती हूँ। तो कभी कभार अंडा भी खा लेती हूँ। तो फिर जब मेरी सारा दिन थोड़ी सी तबीयत सही रहती है तो मीठी चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं आती। प्याज मेरे ब्राउन होते जा रहे हैं तो पकाया हूँ, इसमें चीज़ें डालेंगे तो मटर का पानी है ना, ये इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जो मैंने वो सारे बनाए थे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, इसका पेस्ट मैंने शामिल कर दिया। तो अब ये थोड़ी देर भून जाएंगे तो फिर इसमें दूसरे वाले मसाले डाल दो, नमक, मिर्च और घी वगैरह। इधर भी चमचा लाती रहती जब तक ये अच्छी तरह पक रहा है उतनी देर तक मैं लहसुन को कूट लेती हूँ। बेटा वो फ्राई पैन पकड़ाना। ये बाद में लगाऊंगी ना। निकाल के रख ली। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी तैयार हो गई। अब इसको उतार इसको रखते हैं ऊपर और इसमें डालते हैं घी।
अच्छी तरह चमचा हिलाते रहेंगे, इसीलिए ये ना हो तो इनसे जल जाए, बराबर का ये ना तो तैयार हो। ब्राउन हो गया लहसुन, तो अब इसमें डालते हैं तो इसमें अब जो मैंने देखा ना काटी हुई थी सब्ज, अब इसमें वो डालते अब इसके ऊपर दे देते हैं ढकना। तो अब हो रही है अजान, अजान आराम से सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाती हूँ। तो इसका आटा इसके पेड़े मैंने बना लिए, तो अब इसको 2 मिनट बाद रोटी बनाऊँ, क्योंकि ये ना सख्त है, तो इसकी रोटी अब भी बनाई ना तो कहीं से पतली हो जाएगी, कहीं से मोटी। ये 2 मिनट पड़े रहेंगे ना तो फिर इसकी रोटी बहुत प्यारी बनेगी। खाना शाना खाया है हमने, तो मैंने नमाज पढ़ी है, तो अब ना बहुत दोपहर है, सोने का टाइम है, सोते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो हमारा कूलर है ना, इसका पंप जो जल गया है, पता नहीं क्या होता है, जला होता है तो फिर जलता ना है। ये थोड़ी देर पानी इसका ऊपर निकलता है तो उसके बाद फिर उसी तरह बंद हो जाता है। 2-3 मरतबा हमने ये खोल के भी देखा है कि इसको क्या मसला है, खोल के इसका पंप निकाल के भी देखा है, तो पता ही नहीं चल रहा क्यों नहीं ये इस तरह चल रहा। और इधर से चलाते हैं ना, 2 मिनट चलेगा, पानी ऊपर आता है, ये जाली थोड़ी सी गीली होती है, तो उसके बाद फिर वो पंप नहीं चलता। तो अब मैं इसके साइडों में पानी इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये जाली अच्छी तरह गीली हो और थोड़ी सी ठंडी हवा आए। तो अब जाएंगे, अब तो 2 मिनट सोते हैं, बहुत दोपहर है, तो फिर बाजार जाएंगे और इसका पंप लेके आएंगे, जो पानी निकालता है पंप, वो वाला लेके आएंगे, फिर उसको वो घर में मेरा बेटा डाल देगा। अब थोड़ी थोड़ी जाली शायद नजर आ रही है कि नहीं, ये जाली अब थोड़ी थोड़ी गीली हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए तो ठंडी हवा आएगी ना। तो अब आराम करते हैं, इसको मैं लेके जाती हूँ कमरे में। इधर तो वो बरामदा है जिससे आगे पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी सेन में धूप है ना, तो धूप की वजह से ना बहुत ज्यादा गर्मी आती है, पंखा ना वाइट धूप खेचता है, तो वो जब रोटी वगैरह बनाते हैं उस वक्त तो मजबूरी होती है, पंखा लगा के हम चीजें इस तरह की पका लेते हैं। लेकिन अब सोने का टाइम है, तो अब इसको 2 मिनट के लिए ना रिलैक्स अब इसको लेके आती वो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक शेयर फॉलो भी लाजमी कर दिया करो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलेंगे।